Good morning, students. Today I am going to discuss chapter Silk Road. The author of the story is Nick Middleton. Nick Middleton describes his journey to Mount Kailash. इस चैप्टर में निक मिडल्टन ने अपनी माउंट कैलाश पर्वत कैलाश पर अपनी यात्रा को डिस्क्राइब किया है। ये एक यात्रा वृतांत है। ही सेज इट इज़ अ डायरेक्ट रूट टू माउंट कैलाश। उन्होंने ये बताया कि ये माउंट कैलाश के लिए सीधा रास्ता है। इन ऑर्डर टू रीच देयर डेस्टिनेशन दे वुड हैव टू क्रॉस द हाई माउंटेन पासेस। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है माउंट कैलाश पर, वहाँ पर पहुंचने के लिए उनको बहुत सारे पर्वत क्रॉस करने पड़ेंगे। हाउएवर सेतन एश्योर्स देम दैट ड्यू टू लैक ऑफ स्नो इट वुड बी ईजी टू डू सो। लेकिन सेतन, ये हमारे नरेटर का ड्राइवर है जो छोड़कर आएगा डेस्टिनेशन तक, तो उसने एश्योर किया कि बर्फ़ कम है तो रास्ते को कवर करना आसान होगा। चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है। द नरेटर वॉज लीविंग राऊ एंड हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। नरेटर राऊ को छोड़कर जा रहे हैं। राऊ इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। ये तिब्बत में एक जगह है जहाँ पर नरेटर पहले आकर रुके थे और वहाँ से गाड़ी की है सेतन के साथ आगे माउंट कैलाश की यात्रा पर जाएंगे। एंड हेडिंग टूवर्ड्स, बढ़ रहे थे आगे माउंट कैलाश की तरफ। टू कंप्लीट द कोरा, कोरा इज़ द रिलीजियस जर्नी। अपनी धार्मिक यात्रा को कंप्लीट करने के लिए राऊ से माउंट कैलाश की तरफ जा रहे हैं। इट वॉज़ द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह सुबह की बात है जब ये इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। दैट दे वर सेंट टू लीव लामो। जो जाने ही वाले थे तभी लामो गिव द नरेटर अ लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट। लामो जो वहीं रहती है जहाँ पर नरेटर रुके थे, लामो ने उनको एक लंबी सी बाजू वाला शीप की स्किन वाला कोट दिया। विच ऑल द मैन वोर एज अ फेयरवेल प्रेजेंट। जो वहाँ के सभी आदमी पहनते थे, ये एक फेयरवेल प्रेजेंट दिया। सेतन असेस्ड हिम एज दे गॉट इनटू हिज कार। सेतन ने उसे नरेटर को पहना दिया जैसे ही वो कार में चढ़े बैठे। दे टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंग टैंग। तो चैंग टैंग पहुंचने के लिए इन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया। सेतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक देम साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। क्योंकि सेतन उसी इलाके का है तो सेतन को सारे शॉर्टकट पता है, तो साउथ वेस्ट का एक रास्ता लिया जो सीधा माउंट कैलाश की तरफ जाता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस। तो इस रास्ते में काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ निकले। ही सेड, उसने बताया कि काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ आएंगी। गोइंग दैट वे वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। उस रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ़ देयर वॉज नो स्नो, अगर बर्फ़ नहीं हुई रास्ते में। बट दैट वन कुड नेवर नो टिल वन रीच देयर। लेकिन इस बारे में कोई भी बता नहीं सकता जब तक वहाँ पहुँचा नहीं जाएगा। दैट की गेस नहीं किया जा सकता स्नो होगी या नहीं। फ्रॉम द जेंटली राइजिंग एंड फॉलिंग हिल्स ऑफ राऊ की जो हिल थी वो आराम से उनकी चढ़ाई या उतरना बहुत जेंटल था, मतलब स्मूथ था। द शॉर्टकट टुक देम अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स। उन्होंने शॉर्टकट लिया और वो खुले विशाल मैदानों में आ गए। ड्राई ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पर ये सूखे मैदान थे। विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल एंटीलॉप्स। तो ये घासीय मैदान थे, सूखी घास वाले, एंड यहाँ पर सिवाय हिरणों के और कुछ नहीं था। मूविंग अहेड, आगे बढ़ने पर, दे नोटिस दैट द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी। तो उन्होंने देखा ये जो मैदान थे वो अब पथरीले हो गए हैं। देन ग्रासी, घास की बजाय पथरीले हो गए हैं। पहले थोड़ी सी घास थी और वहाँ पर हिरण वगैरह भी थे, लेकिन अब वो पथरीले होते जा रहे हैं। हेयर दे सॉ अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एज। यहाँ पर इन्होंने जंगली गधों का ग्रुप देखा। दैट वर रेसिंग अराउंड, जो
उस एरिया में दौड़ रहे थे, एंड ऑफ विच सेतन हैड टोल्ड देम, इनके बारे में सेतन ने पहले ही बता दिया था, इवन बिफोर दे अपीयर्ड, इनके दिखाई देने से पहले ही बता दिया था कि आगे हमें जंगली गधों दिखाई देंगे, मिलेंगे। द ड्राइव अगेन बिकेम स्टीप, अब ये जो यात्रा थी वो फिर काफ़ी ढलान वाली आ गई एकदम। दे क्रॉस्ड दरकोबास गडरिए, जो शीप की केयर करते हैं। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, अपने ग्रुप्स की केयर कर रहे थे, उनको चरा रहे थे। थिकली क्लैड विमेन एंड मेन स्टेयर्ड एट देयर कार, मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे यहाँ पर आदमी और औरतों ने, और वो हमारे नरेटर की गाड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे। एंड एट टाइम्स वेव्ड एट देम वाइल द शीप वुड टर्न अवे फ्रॉम द व्हीकल, तो कभी कभी वो हाथ भी हिलाते थे ताकि जो शीप है वो रास्ता मोड़ ले, ताकि वो गाड़ी के आगे नहीं आए। दे पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स, तो ये लोग बंजारों के काफ़ी डार्क टेंट्स के पास से गुजरे। पिच्ड इन देयर आइसोलेटेड प्लेसेस, ये काफ़ी सुनसान जगह पर लगे हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्तन डॉग, तो इन बंजारों ने तिब्तन डॉग रखे हुए थे, काफ़ी बड़े साइज़ के डॉग होते हैं, मैस्टिफ डॉग बोलते हैं इनको। स्मूथ हेयर, इनके बाल बड़े सॉफ्ट। गार्डिंग देम, और ये इन टेंट्स को गार्ड कर रहे थे, इनकी प्रोटेक्शन के लिए रखे गए थे। These dogs would observe them from a distance, and as they drew closer, they would rush towards them. इन डॉग्स ने काफ़ी दूर से ही गाड़ी को देख लिया था, और जैसे ही ये नज़दीक पहुँचे तो ये जो डॉग्स थे ह्यूज साइज़, बिग साइज़ के, गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। एंड चेज देम फॉर अबाउट 100 मीटर्स, और इनका लगभग 100 मीटर तक पीछा किया इन डॉग्स ने गाड़ी का। These hairy dogs were pitch black, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के डॉग्स हैं ये। एंड यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और इन्हें लाल रंग का पट्टा पहना हुआ होता है। एंड बार्क्ड एंग्रली, और बहुत ही गुस्से से भौंकते हैं। विद एनॉर्मस जॉज, और इनका बड़ा सा जबड़ा दिखाई देता है। दे वर एब्सोल्युटली फियरलेस ऑफ देयर व्हीकल, उन्हें इस गाड़ी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, किसी भी व्हीकल से। एंड वुड रन स्ट्रेट इनटू देयर वे, और बिल्कुल इनके रास्ते के बीच में दौड़ने लगे। सेतन हैड टू ब्रेक, सेतन को गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी। एंड टर्न शार्पली टू अवॉइड देम, इनको अवॉइड करने के लिए शार्प टर्न्स लेने पड़े, एकदम साइड पर रोकना पड़ा या फिर रास्ता थोड़ा बदलना पड़ा। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर फेरोसिटी दैट दीज तिब्तन मैस्टिफ्स वर ब्रॉट फ्रॉम तिब्बत टू चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, इन्हीं काफ़ी जो एंगरली बाक करते थे, इसी के कारण इन तिब्तन डॉग्स को तिब्बत से चाइना ले जाया गया, और ये चाइना के दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में रखे जाते हैं, एंशिएंट टाइम में रखे जाते थे। एज दे एंटर्ड अ वैली दे कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द वाइड रिवर, बट मोस्टली ब्लॉक्ड विद आइस दैट वॉज स्पार्कलिंग इन द सनशाइन। जैसे ही वो घाटी में पहुँचे तो वहाँ से जो पर्वत की चोटियाँ थी वो बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई दे रही थी, और वहाँ पर एक काफ़ी चौड़ी सी नदी दिखाई दे रही थी, और जिसका काफ़ी सारा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था, जमी हुई थी नदी। दैट वाज स्पार्कलिंग इन द सनशाइन, और ये बर्फ़ सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। एज दे मूव्ड अहेड, जैसे ये आगे बढ़े, ऑन देयर अपवर्ड ट्रैक, आगे रास्ते के लिए, द टर्न्स बिकेम शार्पर, अब जो रास्ता था पहाड़ी रास्ता एकदम शार्प हो गया। एंड राइड बम्पियर, और झटकों वाली यात्रा हो गई, मतलब गाड़ी में बैठकर भी इनको झटके आ रहे थे। द रॉक्स अराउंड वर कवर्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचन, यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वो ब्राइट ऑरेंज वनस्पति से कवर थी, वहाँ से ऑरेंज कलर की। अंडर द रॉक्स सीम्ड अनएंडिंग शेड, और इन पहाड़ियों के नीचे
खाइयों में या जो घाटी में बिल्कुल कभी ना आने वाली छाया थी, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती थी. द नरेटर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, सो ही हेल्ड हिज नोज, स्नॉटेड एंड क्लियर्ड देम. तो नरेटर को कुछ प्रेशर सा अपने कानों में महसूस होने लगा क्योंकि काफ़ी हाइट पर पहुंच गए थे. तो नरेटर ने अपने नाक पकड़कर उसको साफ़ किया. जस्ट देन सेतन स्टॉप. तभी अचानक सेतन रुक गया. एंड ऑफ 3 ऑफ देम, सेतन, डैनियल एंड द नरेटर वॉकड आउट ऑफ द कार. तो तीनों नीचे उतर गए. डैनियल गाड़ी में सिर्फ नरेटर के साथ है जिसने आधे रास्ते में किसी और रूट पर जाना है. तो 2 ट्रैवलर हैं, एक डैनियल और एक नरेटर, और सेतन ड्राइवर है. इट कंटिन्यू टू स्नो. बर्फ़ गिर रही थी. द स्नो दैट हैड कलेक्टेड वॉज टू स्टीप फॉर देयर व्हीकल टू स्केल. तो जो बर्फ़ गिर रही थी, जो ऑलरेडी पड़ी थी, तो वो इतनी फिसलने वाली थी कि उनका व्हीकल को निकालना मुश्किल था. सो देयर वाज नो वे टू गोइंग अराउंड द स्नो पैच. तो इसलिए स्नो पैच के से निकल कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. द नरेटर लुक्ड एट हिज रिस्ट वॉच एंड रियलाइज दैट दे वर एट 5210 मीटर अबव सी लेवल. तो नरेटर ने अपनी रिस्ट वॉच में देखा और हाइट देखी कि समुद्र तल से वो 5210 मीटर ऊंचाई पर है. द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप. देखने में स्नो गहरी नहीं लग रही थी काफ़ी. बट द डेंजर वॉज दैट इफ़ द कार स्लिप्ड इट. लेकिन ख़तरा इसमें था कि अगर गाड़ी स्लिप हो गई तो इट वुड टर्न ओवर, तो ये पलट जाएगी. सेतन ग्रैब्ड हैंडफुल ऑफ सॉइल एंड थ्रू इट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ आइस. सेतन मुट्ठी भर मिट्टी ले आया और जो गाड़ी के पहिए जहाँ जहाँ आने थे वहाँ पर रास्ते पर वो मिट्टी गिराता गया. डैनियल एंड द नरेटर स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लेसन सेतन्स लोड. डैनियल और नरेटर गाड़ी से बाहर ही रहे ताकि सेतन का लोड, क्योंकि गाड़ी को चलाया नहीं जा रहा था, धक्का मारकर लेके जाया जा रहा था उस रास्ते से, ताकि सेतन को का लोड थोड़ा सा कम हो जाए. He backed and drove toward the dirty snow, and with no difficulty the car moved on. उसने थोड़ा सा बैक किया और फिर गाड़ी को चलाया तो आराम से गाड़ी निकल गई. There was another obstruction. तभी थोड़ी एक और बाधा आ गई. सेतन assessed the scene and this time he decided to drive round the snow. सेतन ने स्थिति का जायज़ा लिया और इस बार उसने डिसाइड किया कि गाड़ी को इसके ऊपर से चला कर ही ले जाया जाए बर्फ़ से. इट वॉज़ अ स्टीप स्लोप स्कैटर्ड विद बिग रॉक्स. ये ढलान काफ़ी शार्प थी और काफ़ी पथरीली पहाड़ियाँ थी. बट सेतन गॉट पास देम. लेकिन सेतन ने आराम से क्रॉस कर लिया इनको. द नरेटर चेकड हिज वॉच अगेन. नरेटर ने दोबारा अपनी वॉच देखी. They were 5400 मीटर्स अबव सी लेवल. समुद्र तल से वो 5400 मीटर ऊंचाई पर थे. एंड हिज हेड बिगिन टू एच टेरिबली. और हमारे नरेटर का सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था. ही गल्प्ड अ लिटिल वाटर फॉर रिलीफ. राहत के लिए नरेटर ने कुछ घूंट पानी पिए. व्हेन दे रीच द टॉप ऑफ द पास एट द 5515 मीटर. जब 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए ये लोग, दे नोटिस लार्ज रॉक्स डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स. उन्होंने नोटिस किया कि बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां हैं वो वाइट सिल्क स्कार्फ से डेकोरेट हुई हुई हैं, सजी हुई हैं. जैसे किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचने से पहले ही उसकी डेकोरेशन होती है. तो यहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स वगैरह सब डेकोरेट हुए हुए थे. ऑल ऑफ देम लुक अ क्लॉकवाइज राउंड देम. ऑल ऑफ देम टुक अ क्लॉकवाइज राउंड देम. सब ने एक क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से चक्कर काटा. एज इन द ट्रेडिशन, वहाँ का रिवाज था. एंड सेतन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल. सेतन ने व्हीकल के टायर्स को चेक किया. ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक. और सेतन पेट्रोल टैंक पर रुक गया. द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड.
वहाँ का प्रेशर बहुत कम था, तो उसके कारण फ्यूल एक्सपैंड हो रहा था। जैसे ही उसने पेट्रोल भरवाने के लिए कैप को खोला तो एकदम हिस की आवाज़ आई। द नरेटर वॉज, और वो बड़े स्लो से खोली गई थी। द नरेटर वॉज सून रिलीव्ड ऑफ हेडेक। नरेटर को सरदर्द से जल्द ही राहत मिली। एज दे वेंट टू द अदर साइड ऑफ द पास, जैसे ही पहाड़ी की वो दूसरी साइड से चक्कर काट कर ढलान की तरफ आने लगे तो ऊंचाई कम होने लगी, ढलान पर आने लगे, तो हमारे नरेटर को राहत मिली। एट 2 o'clock दे स्टॉप्ड फॉर लंच, और 2 बजे उन्होंने लंच के लिए ये लोग रुके। एंड एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस वर्क टेंट। यहाँ पर सुनसान इलाका था पहाड़ियों में, तो यहाँ पर एक काम आसपास के एरिया में चल रहा था, तो वहाँ का एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पर वर्कर्स लगे हुए थे। इस टेंट में उन्होंने हॉट नूडल्स खाए। पुट अप बिसाइड अस ड्राई सॉल्ट लेक, यहीं पास में ही एक ड्राई सॉल्ट लेक था जहाँ पर सॉल्ट बन रहा था, मतलब द प्लेट्यू वॉज कवर्ड विद स्पॉट्स ऑफ सॉल्टी डेजर्ट एरिया एंड सॉल्ट लेक्स। वो जो पठार था उसके ऊपर स्पॉट्स, जगह जगह पर नमक के स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे, नमक इकट्ठा हुआ था। लेफ्ट ओवर्स ऑफ द टेथिस ओशन, ये टेथिस ओशन से पानी यहाँ पर छूटा हुआ था, तो उस ओशन के पानी से यहाँ पर नमक बन रहा था। विच सराउंडेड तिब्बत बिफोर द स्टीप क्लाइम्स, तो जो तिब्बत को कवर करता है ये ओशन, तो स्टीप क्लाइम्स के पहाड़ियों के पानी ये रास्ते में छूटा हुआ था। हेयर देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर इस एरिया में, बाकी सब सुनसान एरिया था, यहाँ पर कुछ चहल पहल थी। Men with pickaxes and shovels were moving around wearing long sheepskin coats and salt-covered boots. तो यहाँ पर जो आदमी थे उन्होंने नमक को इकट्ठा करना था, तो बड़े बड़े नमक को कलेक्ट करने वाले कस्सी वगैरह ली हुई थी, तो और लंबे कोट पहने हुए थे शीपस्किन के, और नमक उनके पाँव पे नहीं लगे तो लॉन्ग बूट्स पहने हुए थे। ऑल ऑफ देम वर वियरिंग सन ग्लासेस, इन सब ने ही गॉगल्स पहने हुए थे, धूप से बचने वाले चश्मे। अगेंस्ट द ब्राइट लाइट ऑफ द ट्रक्स एज दे केम लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ से ट्रक्स गुज़रते रहते थे, ये नमक इनमें भर कर ले जाया जाता था, तो नमक उड़ता था और आँखों में आता था, इसलिए इन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए थे। By late afternoon, they reached a small town, Hoor. Back on the main east-west highway, they followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. तो शाम को लेट ये लोग हूर एक शहर में पहुँचे जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पड़ता था, और ये पुराना ट्रेड रूट लासा टू कश्मीर जो जाता था, जिसको सिल्क रोड बोला जाता था, उस रोड पर था। डैनियल टुक अ राइड इन अ ट्रक, डैनियल ने एक ट्रक में लिफ्ट ले ली। एंड वेंट टू लासा, क्योंकि डैनियल ने यहीं तक ही, यहाँ से अलग रास्ता हो रहा था उसकी नरेटर की यात्रा से, तो लासा जाना था, तो वहाँ से ट्रक में लिफ्ट ले ली। सेतन एंड द नरेटर बेड हिम फेयरवेल, सेतन और नरेटर ने उसको बाय कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर एज द चैप्टर इज़ वेरी लेंथी, सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।